So now continuing with the dimensional equation table, up to 15 we had taken in the previous lecture. Now we start with number 16. 16 is power. Power is denoted by capital P, and power is defined as work done per unit time. Work done per unit time. Now work done, we have the dimensional formula already. That is m1 L2 T minus 2 upon time m0 L0 T1, and that comes out to be m1 L2 T minus 3. So that's the dimensional equation of power. Now ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका? तो वर्क डन का यूनिट जूल है, अपॉन टाइम इज सेकंड, एंड दिस जूल पर सेकंड is lovingly called watt, W-A-T-T. That's the unit of power in SI system. In CGS it will be erg per second. तो इसका भी कुछ नाम रखा होगा, नहीं, इसको हम लोग प्यार नहीं करते, इससे नाम नहीं दिया है. It's same erg per second only. Then comes number 17. 17 is intensity. Intensity is denoted by capital I, and it is given as power upon area. Power upon area, that's intensity. Now power का dimensional equation we have already. m1 L2 T minus 3 upon area. So going above the table, we get area as m0 L2 T0, and this will come out to be m1 L2 L2 cancel, so L0 T minus 3. That's the dimensional equation for intensity. And इसका यूनिट क्या जाएगा? तो पावर का यूनिट वाट था, अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. देन सीजीएस यूनिट क्या आएगा? तो पावर का अर्ग पर सेकंड था, एंड फिर डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट्स डायमेंशन, दैट्स सीजीएस यूनिट फॉर इंटेंसिटी. आफ्टर इंटेंसिटी यू आर गिवन 18 नंबर इज प्रेशर. अब प्रेशर का सिंबल भी कैपिटल पी है, तो ये तो पावर का भी सिंबल कैपिटल पी हो गया, प्रेशर का भी कैपिटल पी हो गया. हाउ टू डिफरेंशिएट? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पावर, टू सिंबल्स, पावर एंड प्रेशर. तो जब कभी भी कैपिटल पी दिया हो एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड, देन डू आस्क योर टीचर व्हाट इज दिस पी फॉर, पावर और प्रेशर, पूछ लेने का, बराबर. अगर नहीं दिया है तो नाउ दिस प्रेशर पी इज गिवन एज फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज फोर्स पर एरिया. फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन वी नो वेरी वेल, m1 L1 T minus 2 आगे टेबल में लिया हुआ है. एरिया का लुकिंग इन द टेबल इटसेल्फ, m1 L2 T 0. सिंप्लीफाई कर तो दिस कम्स आउट टू बी m1, ये 1 माइनस हो जाएगा l में, तो l minus 1 T minus 2. दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर. एंड इसका यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट्स द unit, that is SI unit for power. And CGS unit is dyne per centimeter square. That's for intensity. Now 19 number तो हमने आगे ले लिया डेरिवेटिव से एक्सप्रेशन. And now we come to 20 number. 20 number is periodic time. It is denoted by capital T. अब periodic time मैंने क्या है? Periodic time, time for one oscillation. Time है ना basically. तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T1. यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड, सीजीएस यूनिट आल्सो सेकंड. देन कम्स 21 नंबर इज फ्रीक्वेंसी. इट इज नोट बाय छोटा f, स्मॉल f इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज गिवन एज 1 अपॉन कैपिटल T. इनवर्स ऑफ पीरियोडिक टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इनवर्स ऑफ पीरियोडिक टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? नम 1 तो नंबर है, प्योर नंबर m1 m0 L0 T0 अपॉन टाइम m0 L0 T1. So this will come out to be m0 L0 T minus 1. Okay, 1 प्योर नंबर and t टाइम, तो this will be m0 L0 T minus 1. इसका यूनिट हो जाएगा, टाइम का इनवर्स है ना, तो will be 1 अपॉन सेकेंड. ऐसा ही सिस्टम में 1 अपॉन सेकेंड, इसको प्यार से हम लोग हर्ट्ज कहते हैं, hz. Hertz is the SI unit for frequency. CGS में भी सेकंड तो सेम ही रहता है, इसे यहाँ पे भी hertz. Remember well, second inverse is called hertz only for frequency.
There are many other quantities which will be having unit second inverse. There are many other quantities having unit second inverse, but they are not called hertz. Hertz is specifically for frequency only. Okay. So next we come over to 22 number, frictional force. Symbol small f, frequency का भी small f था, frictional force का भी small f है. So whenever you find f in the formula, if it is not specified, do ask whether this f is frequency or frictional force. Okay. नाम में खुद लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स है बेसिकली, तो फिर फोर्स को उतार लेते सीधा m1 l1 t-2 ऐसा यूनिट न्यूटन और cgs यूनिट टाइम. Similarly, next comes is normal force, जिसका दूसरा नाम है normal reaction. It's again a force. So इसका सिंबल तो कैपिटल एन दिया हुआ है, normal force का कैपिटल एन है, and इसका डायमेंशनल इक्वेशन सेम एज दैट वन, force. कभी force या basically normal force यानी perpendicular force, ये frictional force. यूनिट इसका न्यूटन, cgs में डाइन. Then comes coefficient of friction. Coefficient of friction is given as mu. अब म्यू क्या है सिंबल, तो माइक्रो वाला सिंबल म्यू, एंड इट इज गिवन एज फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स. एफ फॉर फ्रिक्शनल फोर्स एंड एन इज नॉर्मल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, दोनों का रेशियो ले लो, बोथ आर सेम, तो रेशियो क्या आएगा m0 l0 t0. ओके, सो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज m0 l0 t0. सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t0. Unit Newton by Newton, nothing. Dyne by dyne, nothing. So no unit for coefficient of friction. Okay. Then comes 25 number, and that is stress. Stress क्या होता है? तो stress is denoted by sigma. अब ये कौन सा symbol आ गया? तो it's a symbol called sigma. It is drawn like this. नाम इसका spelled as SIGMA, sigma. कैसे लिखने का ये? तो 6 तो लिखना आता है ना? 6 को थोड़ा लेटा दो एंड ऊपर थोड़ा यूं कर दो, या फिर गुजराती में ढ लगता आवड़े तो ढ बने ऊं कर दो. ओके, ढ को सुला दो तो हो जाएगा. दैट इज सिग्मा, सिंपल. नाउ सिग्मा इज अ सिंबल फॉर स्ट्रेस एंड इट इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया. तो ये फोर्स अपॉन एरिया तो आगे कहीं आ गया है. गो हेड इन द टेबल, यू विल फाइंड सम क्वांटिटी विद फोर्स अपॉन एरिया. या फिर चलो शुरू करते हैं. फोर्स का m1 l1 t-2, एरिया का m0 l2 t0, एंड दिस कम्स आउट टू बी m1 l-1 t-2. ध्यान से देखो तो ये डायमेंशनल इक्वेशन किसी का आया हुआ है. यस, दैट्स प्रेशर. प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, cgs में डाइन per centimeter square. So that is stress. Stress given as sigma. Force upon area is the formula. Dimensional formula comes out to be m1 l-1 m1 l-1 t-2. SI unit Newton per meter square and cgs unit is dyne per centimeter square. अब stress के बाद आता है strain. Strain is denoted by epsilon. ये epsilon यानी belongs to वाला symbol set में करते हैं वो, and it is given as change in length अपॉन लेंथ. इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. अब चेंज इन लेंथ का क्या, लेंथ तो हम वी नो m0 l1 t0. तो चेंज इन लेंथ किस में मेजर करते हैं, तो ऑब्वियस वो भी मीटर में ही आता है. लेंथ में कितना चेंज हुआ, इट्स अगेन इन मीटर्स, यानी कि सेम डायमेंशन, इट्स अगेन अ लेंथ ओनली. चेंज इन लेंथ बोलो या लेंथ बोलो, बात एक ही है तो अल्टीमेटली लेंथ. आप बोलो कि कैसे चेंज लेंथ, तो 5 मीटर माइनस 3 मीटर इज अगेन 2 मीटर. वही है यूनिट. तो it is the same quantity, it's length only. Okay, so change in length and length both have same dimensional equation, so the ratio will have dimensional equation m0 l0 t0. Ratio of same dimensional equation will be 0 0 0, dimensionless. तो यूनिट क्या होगा इसका, नो यूनिट. डायमेंशनल इक्वेशन है तो यूनिट कहाँ से आएगा, मीटर अपॉन मीटर, नो यूनिट, नो सीरियस यूनिट, नो ऐसा यूनिट. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. So next we come over to 27 number, that's elastic constant. As such, elastic constant does not have any symbol. It is given as ratio of stress upon strain.
It is given as ratio of stress and strain. Now dimensional formula if we see, then for stress it is m1 L minus 1 T minus 2, and for strain it is m0 L0 T0, dimensionless. So what will remain is the stress itself, m1 L minus 1 T minus 2, and dimension unit also, epsilon does not have any unit, so forget it, only that of strain. Newton per meter square in SI system and dyne per centimeter square in CGS system. That is regarding elastic constant. Then comes 28 number is Young's modulus. Young modulus. Now Young modulus is given as capital Y symbol, and its formula is force into length upon area into change in length. That is a formula for Young modulus. Force into length upon area into change in length. Pause the video, get the dimensional formula. So what you get is force is m1 L1 T minus 2, length is L1 upon area m0 L2 T0, and again change in length m0 L1 T0. Let me put it here completely, m0 L1 T0. So what it comes out to be, on simplifying, this will come out to be m1 L minus 1 T minus 2. It is similar to this one, right? Young modulus is a sort of elastic constant. It is one of the elastic constants. So dimensional equation will be same. Unit again Newton per meter square and dyne per centimeter square. That's regarding Young modulus. After that, 29 number, we come to force constant. So you say elastic constant, force constant, आगे भले कुछ भी लिखा है, पीछे constant है, इसलिए सेम नहीं. सारे पटेल गुजराती होते, भले आगे कुछ भी लिखा हो, बट सारे शाह गुजराती नहीं होते. तुम बोलोगे ऐसा कैसे, शाह आर ऑलवेज अवेलेबल इन गुजरात ओनली. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. ईरान में भी शाह होते हैं, वहां कौन गुजराती गए हुए? तो ईरान के शाह मतलब राजा है वहां के, तो सारे शाह गुजराती नहीं होते. All Patels are Gujarati, but all Shah might not be Gujarati. So similarly, all constant might not have the same dimensional equation. पीछे constant लिखा तो same वर्सेस जरूरी नहीं है. चलो यहाँ देखते हैं. Force constant का symbol छोटा के and it is given as force upon length. तो dimensional equation फाइंड करते हैं. Force का m1 L1 T minus 2, for length that is m0 L1 T0, and this comes out to be m1 L0 T minus 2, dimensional equation for force constant. And unit में देखेंगे तो क्या आएगा, force upon length न्यूटन पर मीटर, CGS यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर. ये हो गया इसका dimensional equation force constant का. After that comes 30 number is volume flux. Volume flux. Now volume flux is given as capital V. अब कैपिटल वी तो वॉल्यूम का होता है, तो फिर वॉल्यूम फ्लक्स को कैसे अलग करें? वी वॉल्यूम फ्लक्स का, वी वॉल्यूम का. तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन बना देंगे सिंबल के लिए, इसको सुपर वी बोलेंगे. कैपिटल वी से भी बड़ा सुपर वी, एंड दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स. वॉल्यूम पासिंग पर टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स. ओके, एंड दैट वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन m0 L3 T0, एंड टाइम का m0 L0 T1, so that is m0 L3 T minus 1. That is the dimensional formula for volume flux. And इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. Is it clear about volume flux? Then next we go to 31 number, and that's velocity gradient. ये क्वांटिटी भी 11 में हम पढ़ने वाले हैं. वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन एज, इसका कोई सिंबल नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी का क्या आएगा, m0 L1 T minus 1 अपॉन डिस्टेंस का m0 L1 T0 डिस्टेंस के लिए.
तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t माइनस वन, सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां पे भी t माइनस वन था, इससे यूनिट क्या हो जाएगा t माइनस वन, इसलिए सेकेंड इनवर्स, ये भी सेकेंड इनवर्स। पर इसको हर्ट्स नहीं लिख सकते, क्यों, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स इज सोनली फॉर फ्रीक्वेंसी, तो ये सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट का है, बराबर। नेक्स्ट वी गो फॉर 32, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोटेड बाय ईटा। अब ये ईटा क्या चीज है, स्मॉल एन लिखो, थोड़ा लंबा खींचो, दैट सिंबल इज स्पेल्ड एज ईटा, ETA. Now eta is given as, coefficient of viscosity eta is given as force upon area into velocity gradient, velocity gradient. So डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगा इसका, तो फोर्स का तो m1 l1 t माइनस टू अपॉन एरिया का m0 l2 t0 इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी आगे हमने देखा दैट इज m0 l0 t माइनस वन। Simplifying, what we get is m का पावर 1 माइनस जीरो, टाइम इज जस्ट सिंपली 1, l का पावर 1 माइनस टू माइनस जीरो, दैट इज अगेन माइनस 1, t का पावर माइनस टू माइनस माइनस प्लस 1, सो माइनस 1, सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईटा, m1 l1 t माइनस 1। यूनिट क्या आएगा, तो फोर्स का न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, and नीचे velocity gradient दिया तो second inverse. Now rather than writing second inverse in the denominator, what we do is we take this in the numerator and we make the unit as Newton second per meter square. So unit of coefficient of viscosity comes out to be Newton second per meter square. वो नीचे से second inverse ऊपर चला गया। And CGS में unit बनेगा dyne into second upon centimeter square, डाइन सेकेंड अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जिसको प्यार से ट्वाइस कहते हैं, द यूनिट इज कॉल्ड ट्वाइस, ओके, एंड दैट्स द शॉर्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट पॉइसेली। नाउ हियर ये हो गया 32। नेक्स्ट वी गो फॉर 33 नंबर। 33 नंबर इज रेनॉल्ड्स नंबर, सिंबल इसका NR एंड फॉर्मूला इसका रो वी डी अपॉन ईटा। नाउ रो तो डेंसिटी के लिए आगे जो यूज करो, वी छोटा वी टेल वाला है तो वेलोसिटी हो गया, डी फॉर, डी अभी तक आया नहीं था, इसको डायमीटर बोलेंगे, डी फॉर डायमीटर एंड ईटा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ व्हाट इट इज। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेंसिटी m1 l minus 3 t0, velocity m0 l1 t minus 1, diameter is simply length upon eta, तो आगे लिया m1 l minus 1 t minus 1, करो सिंप्लीफाई क्या है, और ये आएगा आपका m0 l0 t0। अगर आपने कैलकुलेट करके लाए तो इट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग परफेक्ट कैलकुलेशन। पर मैं तो बोलता हूँ ये कैलकुलेट करने वाले सारे डफर्स बोलूँगा, अच्छा लगेगा नहीं, क्यों, पीछे नंबर है ना, फिर ढूंढने क्यों गए, इट्स अ प्योर नंबर, आगे नंबर के लिए क्या लिखा था, याद है पहली एंट्री, तो ये वही हो गया, नो यूनिट, नो डायमेंशनल इक्वेशन, नो यूनिट, नो यूनिट, ओके, दैट्स अ नंबर। देन कम्स 34, surface tension denoted by capital T, and it is potential energy per unit area. Potential energy per unit area is called surface tension. इसका सिंबल भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी हमने पीरियोडिक टाइम के लिए भी यूज किया हुआ है, सरफेस टेंशन के लिए भी कर रहे हैं। सो व्हेनेवर कैपिटल टी कम्स, प्लीज डू क्लैरिफाई वेदर इट इज सरफेस टेंशन और पीरियोडिक टाइम। नाउ यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारी एनर्जी ये की है m1 l2 t माइनस 2 अपॉन एरिया का m0 l2 t0, तो हो जाएगा m1 l0 t माइनस 2। कुछ जाना पहचाना आगे ऐसा आया है, चेक करो टेबल में देखो ऊपर, तो दैट इज फोर्स कांस्टेंट। तो इसका यूनिट क्या बनता है,
जूल पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से इट इज न्यूटन पर मीटर. तो जूल पर मीटर स्क्वायर बोलो, ये न्यूटन पर मीटर, इट इज व्हाट इज सेम थिंग. सिमिलरली CGS will be अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेम एज डाइन पर सेंटीमीटर. ओके, ये हो गया सरफेस टेंशन के बारे में. देन वी कम ओवर टू 35 नंबर, एंड 35 नंबर इज सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी का कोई सिंबल नहीं है वैसे, बट है तो एनर्जी बेसिकली. तो फिर m1 L2 T-2 यूनिट जूल CGS यूनिट में अर्ग. ये हो गया टिल 35 सरफेस एनर्जी. Next we skip 36 and we come to 37 number, that is temperature. Temperature is denoted by capital T again. So now 3 T available. One for periodic time, second is surface tension, and third is temperature. So temperature के लिए we use capital T. And temperature, as we know, it's a fundamental quantity. ये तो fundamental physical quantity ऐसा ही सिस्टम का. इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या लिखेंगे? m नहीं है, l नहीं है, t नहीं है, टेम्परेचर का केल्विन k⁻⁴ करेंगे. वी ऐड वन मोर m and t and then k फॉर केल्विन. ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा केल्विन. CGS यूनिट नॉट अवेलेबल, इसका कोई CGS यूनिट नहीं है. आप बोलोगे सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट नहीं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स. टेम्परेचर के लिए केल्विन इन ऐसा ही सिस्टम, बट नथिंग डिफाइंड इन CGS यूनिट सिस्टम, क्योंकि CGS यूनिट सिस्टम के टाइम पे ये था ही नहीं एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. नेक्स्ट वी कम ओवर टू, एक और मुझे ऐड करना है, इससे 37.5 कर देंगे. ना आपके टेबल में तो जगह होगी नहीं, कहाँ नहीं है जरा चेक करो. एंड में मैंने 4 जगह खाली छोड़ी है, 4 रोज आई केप्ट एम्प्टी, उसमें डाल दो 37.5 नंबर करके इन द टेबल इन द नोट्स. तो 37.5 विल टेक इट एज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसको बोलेंगे और मोल नंबर, जो हम पॉपुलरली कॉल्ड एज मोल नंबर. नोटेशन इसका स्मॉल है, एंड इसका डायमेंशनल इक्वेशन का ये अगेन इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो कोई डायमेंशनल इक्वेशन आएगा नहीं इसका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मोल नंबर वी डू नॉट डिफाइन एज डायमेंशनली इन डायमेंशंस. यूनिट हो जाएगा इसका मोल, नो CGS यूनिट. अब खास ध्यान रखें, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट. आगे हमारे पास ऐसा था, ये डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसका यूनिट है. अ क्वांटिटी व्हिच इज डायमेंशनलेस बट हैविंग अ यूनिट. फिर नेक्स्ट वी कम टू 36 नंबर, एंड दैट इज गैस कांस्टेंट. 36 नंबर इज गैस कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल R. याद होगा आपने केमिस्ट्री में या आगे पहले भी पढ़ा होगा, PV = nRT इज द इक्वेशन ऑफ गैस. तो उसके अंदर R इज द गैस कांस्टेंट. तो R इज गिवन एज PV अपॉन NT. ना हियर P कौन सा? प्रेशर पावर. तो P इज फॉर प्रेशर, इसलिए यहाँ साथ साथ में नोट कर लें. P इज फॉर प्रेशर, V तो कैपिटल V तो एक ही यूनिट है, यूनिक है, दैट इज वॉल्यूम. N इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोल नंबर, एंड T फॉर टेम्परेचर लेना है यहाँ पे. अब डायमेंशन पॉज करें, डायमेंशनल इक्वेशन डाल के चेक करें क्या है. तो प्रेशर के लिए m1 L-1 T-2, वॉल्यूम का m0 L3 T0, मोल नंबर का नो डायमेंशंस m0 L0 T0, और टेम्परेचर का m0 L0 T0 K1. सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी m का पावर 1 + 0 -0 -0, सो इट जस्ट सिंपली 1. l का पावर क्या आएगा? तो -1 + 3, 0 and 0, तो -1 + 3 is +2. टेम्परेचर का -2 + 0 + 0 0, so T⁻⁻2 only. एंड एक बचा K -1. अब इसका यूनिट क्या आएगा? तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल कम आउट टू बी जूल अपॉन मोल नंबर का मोल इनटू केल्विन. ये इसका जूल पर मोल केल्विन इज ऐसा यूनिट. CGS यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे? जूल का अर्ग डिफाइंड है, इसलिए ले सकते हैं अर्ग अपॉन मोल का CGS डिफाइंड नहीं है, टेम्परेचर का डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे लिख सकेंगे मोल केल्विन.
मोल का पूरा नाम MOL लिखते हैं, पर यूनिट में हम लोग इसको ई नहीं लिखते हैं, तो ये सिंबल बाय मोल, ये हमने आगे टेबल में देखा हुआ है। चलो ये हो गया नंबर 36 गैस कांस्टेंट। उसके बाद आता है नंबर 38 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर वी डिनोट बाय Na। इसका वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसको ये एक्चुअली है क्या चीज, इट गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कोई यूनिट नहीं, पर मोल है, यानी इसको हम लोग चलो सिंबॉलिकली यू लिख सकते हैं n अपॉन स्मॉल है। नंबर का कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं, मोल का भी कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं है, तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन m0l0t0 बराबर है। यू भी नंबर है, इससे डायमेंशनल इक्वेशन 0 0 0, पर इसका यूनिट आ जाएगा मॉलिक्यूल्स पर मोल। यूनिट नहीं है ऐसा नहीं है, यूनिट इज देयर, डायमेंशनल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट, सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का कोई सीजीएस नहीं, मोल का कोई सीजीएस नहीं है। ये हो गया रिगार्डिंग एवोगैड्रो नंबर। देन कम्स 39 नंबर एंड दैट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिनोटेड बाय छोटा के नीचे b, छोटा k फॉर कांस्टेंट, b फॉर बोल्ट्जमैन, तो kb, एंड इट इज डिफाइंड एज r अपॉन Na, r फॉर गैस कांस्टेंट एंड Na फॉर एवोगैड्रो नंबर, तो इन दोनों का रेशियो है। अब Na का तो डायमेंशनल इक्वेशन है नहीं, तो जो r का है वही का वही कैरी ऑन होगा, m1l2 t-2 k-1। सेम में हम बोलेंगे कि यूनिट में भी ऐसे होगा कि Na का तो नहीं यूनिट है, तो वी कैन नॉट स्किप, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट इज जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। खास ध्यान रखें मोल इसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, मॉलिक्यूल का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, और मोल इज अ यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस नॉट द मॉलिक्यूल्स। फिर सीजीएस यूनिट ऊपर खाली अर्ग चेंज होगा, बाकी नीचे एज इट इज अर्ग पर मॉलिक्यूल केल्विन। ओके, तो ये हो गया 39 नंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।